देखा, हनुमान जी ने देखा। अब सज्जन कौन है? सद्गुण सज्जन के पास आता है। ये चर्चा चल रही थी हमारी आपकी, सज्जन कौन है समझना आप। हनुमान जी के शब्दों में सज्जन कौन है? पहुंचे विभीषण की कुटिया के सामने, और जो ही विभीषण की कुटिया के सामने पहुंचे तो इन्होंने विचार किया। यही सन हठ, जब देखा नवतुलसी का बिंद आदि, कहा यही सन हठ करी हूं पहचानी, ये साधु ते होई न कारज हानि। मैं जबरदस्ती से पहचान बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये साधु है। यदि साधु मिलेगा तो काम में बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। लेकिन अगला वाक्य गोसाई जी महाराज का विचार करना, राम राम तेहि सुमीरन कीन्हा, तो हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। समझो सज्जन कौन है? जो अहर्निश राम नाम का जप करता है वो क्या है? बोलो। हाँ, जो अहर्निश राम नाम का जप करता है वो है सज्जन। गुण उसके पास आएंगे। दूसरे शब्दों में राम जी ने सज्जन शब्द की व्याख्या करी। सज्जन कौन? समझो आप रामचरितमानस के आधार पे सज्जन किसे कहेंगे? जननी जनक बंधु सुत तारा, गिनो उंगली पे, सब लोग गिनो उंगली पे। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन 10 चीजों को सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा क सुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन, यही सज्जन है। समझ लो, ये सज्जन के लक्षण है। सज्जन के लक्षण जो मैंने गिनाए, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जो जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इनकी ममता को एक तागे में बटोर करके राम जी के चरणों में निवेदन कर देता है। वो कौन है? सज्जन है। एक बात याद रखना, तुम चाहोगे, तुम्हारे चाहने से, तुम्हारे करने से, तुम्हारे क्रियाओं से, तुम्हारे कर्म के द्वारा तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे शरीर का पोषण हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। करने वाला तो वो है, निमित्त मात्र तुम हो। फिर भी ममता लगी हुई, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं। और जब तक ममता है तब तक गुण आने वाला नहीं, सज्जनता नहीं आ पाएगी। सबकी ममता को ताग में बटोर करके राम जी के पादारविंद में रख दो। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाध बर डोरी। जो समदर्शी है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, और याद रखना, जिसके मन में न हर्ष है, हर्ष शोक भय, ये 3 चीजें जिसके मन में नहीं है। देखो, दुख के यही 3 कारण होते हैं। हर्ष है तो शोक है, भय है, या तो डर के नाते हम दुखी होते हैं, या हर्ष होता है तो हर्ष समाप्त हो जाए, इसलिए दुखी रहते हैं हम। धन मिल गए, अभी तक जब तक धन नहीं मिला था तब तक दुखी थे कि धन नहीं मिला है, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। अब धन मिल गया तो इससे बच्चे खराब रास्ते पर न लगा दें। अब उसको धन को बचाने की चिंता लगी हुई है कि नहीं? बोलो। जब तक नहीं मिला है तब तक पाने की चिंता है, पा गए तो उसको फिर बिलाने न पाए, अपनी भाषा में कह दो, बिलाने न पाए, इसकी चिंता लगी पड़ी। चिंता से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, समझ लेना। गोसाई बाबा कबीर एक बड़ा प्यारा वाक्य कहते हैं। वे कहते हैं, पाके केस
जन्म के साथी पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नयनन ते ज्योति गई नयनन ते ममता तू न गई मेरे मन पे ममता ममता तू न गई मेरे मन पे ममता तू न गई मेरे मन से। तात्पर्य कहने का ममता समाप्त होती नहीं है। इस ममता को राम जी के पादारविंद में जोड़ के रख दो और हर्ष न हो, शोक न हो, भय न हो, जिसके अंदर ये लक्षण हो वही है सज्जन, उसे कहेंगे सज्जन। इनके पास जो है ये सद्गुण आएंगे, अनायास सद्गुण आएंगे। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तीसरा सज्जन कौन समझो? अच्छा, ये सज्जनता का जो लक्षण है ये हनुमान जी में है कि नहीं? हनुमान जी लगातार राम नाम जपते हैं कि नहीं जपते हैं? जो पहला सूत्र निकला, राम नाम लगातार जपते हैं, इसलिए हनुमान जी क्या है? सज्जन है। जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुई परिवारा सबके ममता ताक बटोरी ममपत मन बाल बटोरी समदर शिक्षा के सुनाही हर सुख भय नहीं मन माही असज्जन मम पूर्वज कैसे। तो ये लक्षण हनुमान जी के अंदर है कि नहीं? पूरे परिवार की ममता को ताक बटोर करके राम जी के पादारविंद में डाल दिया। न हर्ष है, न शोक है, न कोई इच्छा है, कुछ नहीं। वो जो हम गाते हैं ना, सौंप दिया जीवन का सब भाग तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हाथ तुम्हारे हाथों में, गाते हैं। केवल गाने से काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में उतारो। वास्तव में राम जी के ऊपर सब छोड़ दो, परम कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, तब गुण कहां से आएगा? तो दोष ही दोष रहेगा हो। अच्छा, ये दोनों लक्षण के अंदर हैं। अच्छा, एक बात और समझ लेना, सज्जन का तीसरा लक्षण। सज्जन किसे कहेंगे? गोसाई जी के शब्दों में गोसाई जी कहते हैं, भैया संसार में मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो नदियों की तरह, तालाबों की तरह, और एक समुद्र की तरह। जग नर बहु सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ही जल पाई। संसार में मनुष्य कैसे हैं? नदी की तरह हैं। जब उनके अंदर जल ज्यादा होता है तो उनके अंदर क्या होता है? बाढ़ आती है, वो बढ़ते हैं। जब जल ज्यादा उनके अंदर समाहित होता है तो क्या होते हैं? वो बढ़ती हैं, नदियां बढ़ती हैं। मानो यदि हमारे पास पूर्णता आई, धन आया, तो हम सुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। एक प्रकार के मनुष्य ये होते हैं, हमारे पास धन आया, हम सुखी हो रहे हैं। जग नर बहु सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई फल पा जल पाई। लेकिन सज्जन सुखित सिंधु सम सोई। जो सज्जन होते हैं कैसे होते हैं? समुद्र की तरह। सज्जन सुखित सिंधु सम सोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। समुद्र में उफान कब आता है? समुद्र कब बढ़ता है पता है ना आपको? पूर्णिमा को। हाँ, जब चंद्रमा पूर्ण होता है समुद्र में उफान आता है। नदियों में उफान कब आता है? जब नदियों में जल बढ़ता है और जब
तब नदियों में उफान आता है। मानो जल हमारे अंदर समाहित हुआ, धन रूपी जल, संसार की वस्तु रूपी जल हमारे अंदर समाहित हुआ, हम हर्षित हुए। तो ये हम क्या है? नर हैं। क्या है? हम नर हैं। और दूसरे के सुख को देख करके हमारे अंदर हर्ष आया तो समझ लेना हम सज्जन हैं। साधारण सी बात है। दूसरे को सुख को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके मन में उत्साह आए, मन में आनंद आए, तब समझना हमारा जीवन धन्य हो रहा है, सद्गुण हमारे पास आ रहा है। अगर ऐसा न हुआ, अच्छा हमारे अंदर होता क्या है? दूसरे के सुख को देख करके हम सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? सही सही बताना। हाँ, वो कहानी सुनी होगी। एक पंडित जी थे, वो तो तपस्या कर रहे थे। तपस्या किया उन्होंने, बड़े गरीब थे बेचारे। तपस्या किया उन्होंने, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। कहा महाराज आप कृपा करो। कहा अच्छा एक बात समझ लेना, तुम जो कुछ भी मांगोगे। वो पंडित भक्त ने कहा महाराज हम जो जब मेरी जो इच्छा हो वो पूर्त हो जाया करे, जो मांगे आपसे मिल जाया करे। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है, तुम जो कुछ भी मांगोगे, जब तुम मांगोगे, जब भी तुम मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा तुम जो मांगोगे तुमको मिलेगा, लेकिन ठीक उसका दूना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। एक पड़ोसी है, तुम अगर 1 लाख रुपया मांगोगे तुमको 1 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों को ठीक है कोई बात नहीं, हमको अपने से मतलब है कि ठीक है महाराज आ जाएगा। मांगते थे तुमको तो मिलता था, तो बगल वाले को दूना अपने आप मिल जाता। विचार किया, तपस्या की हमने, कठिन परिश्रम किया हमने, भगवान प्रसन्न हुए हम पर, वरदान दिया हमको, और मजा लूट रहे हैं ये लोग पड़ोसी। अरे तुम सुखी हो, तुम्हारी पूरी व्यवस्था हो गई, तुम्हें काई चिंता, लेकिन नहीं चिंता सताने लगी उसे। ये कैसे बढ़ रहे हैं, ये कैसे बढ़ रहे हैं। उसी में हुआ क्या कि दरवाजे पे बैठे हुए थे, तब तक पड़ोसी का लड़का मुझ पे ताव देकर निकला, ताव देते हुए निकला, चिल्लाया बड़ी जोर से, ये जो लेटा हुआ बहुत ताव दे रहे हो, मेरा दिया हुआ है, ये मेरा ही दिया हुआ है। उसने कहा तुका दिए है, ये तो भगवान दिए, तुका दिए। अच्छा बताइए, ए भैया अब इसको कष्ट हो रहा है कि पड़ोसी के पास दूना कैसे। फिर भगवान से गुहार लगाई, घंटी दिया था भगवान ने, घंटी बजा के जो मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिल जाएगा। घंटी बजाई, भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा भगवान हमारे दरवाजे पे कुआं खोल दो, हमारे दरवाजे पे एकदम मेन डोर के सामने एक कुआं बना दो। और उसके दरवाजे पे कुआं, पड़ोसी के दरवाजे पे। फिर घंटी बजाया, उसके बाद कहा महाराज हमारी एक आंख फोड़ दो, हमारी एक आंख फोड़ दो, और उसका एक आंख तो पड़ोसी के कूदो कुएं में। विचार करो, ये ऐसे लोग भी होते हैं संसार में। ऐसे होते हैं। गोसाई जी कहते हैं इनको क्या कहा जाता है पता है? इनको कहते हैं खल। गोसाई जी कहते हैं क्या है? सठ नहीं है, ये क्या है? खल है, खल। खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपद सही मरई। भले हमारी खाल कढ़ जाए, लेकिन पड़ोसी सुखी न होने पाए। इसको दुर्जन कहेंगे, खल कहेंगे। सज्जन वो है जो दूसरे के सुख को देख करके हर्षित होता हो। दूसरे के सुख को देख करके अगर हर्ष आया तुम्हारे जीवन में, समझ लेना परमात्मा की कृपा भई तुम्हारे ऊपर, तुम सज्जन बने और सद्गुण तुम्हारे अंदर अपने आप आएगा। सद्गुण खरीदा नहीं जा सकता।